नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के अंतर्गत क्रम संख्या 24 वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी वर्कशीट नंबर 24 रहेगी और आज की हमारी डेट है 15/2/2022। और ये बच्चों 5वां सप्ताह चल रहा है हमारे इस रीडिंग कैंपेन का, पठन अभियान का, और इसकी थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चित्र पहेली से। चित्र पहेली में हमें 2 चित्र दिए जाते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 पहले बनाया जाता है, चित्र 2 उसको देखकर, चित्र 1 को देखकर चित्र 2 बनाया जाता है, जिसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों को हमने ढूंढकर अपने टीचर के साथ शेयर करना होता है। तो चलिए कुछ गलतियां हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली गलती आप ये देखिए, यह जो खिड़की है, खिड़की के बाहर इस तरह का डिज़ाइन है, इसमें ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन। तो पहली गलती तो यही हो गई। ठीक है, और दूसरी गलती अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो ये डिज़ाइन है इसका, ये जो 2 ब्रश रखे, पेंट बॉक्स रखे हुए हैं, एक ये है ना, इसके नीचे कुछ गिरा हुआ है जबकि यहाँ पर नहीं गिरा हुआ है। तो ये दूसरी गलती हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ एक पेपर है और यहाँ पर 2 पेपर हैं, ये तीसरी गलती हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो बच्चा है यहाँ पर, ये वाला है ना, इसके गले का डिज़ाइन देखिए और इसके गले का डिज़ाइन देखिए, दोनों में अंतर है। तो बच्चों इस तरीके से आप और भी गलतियां ढूंढिए। जैसे इसकी कैप है, इसका डिज़ाइन देखिए और इसकी कैप का डिज़ाइन देखिए, है ना। तो इस तरीके से आपको और भी गलतियां इसमें मिलेंगी, वो आपने ढूंढनी है और अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ईंटों की भट्टी। ईंटों की भट्टी। ईंटों की भट्टी क्या होती है बच्चों? जहाँ पर जो हम मकान बनाते हैं ना, उसकी जो, उसमें जो ईंटें लगती हैं, वो ईंटें यहाँ पर बनती हैं। कहाँ पर? ईंटों की भट्टी में। आप ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग टाइप की बनी हुई है। बिल्डिंग तो क्या है, एक ढांचा बना हुआ है जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से धुआं निकल रहा है, इस जगह से धुआं निकल रहा है। ठीक है, और ये आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ईंटें है ना। तो ये ईंटों की भट्टी है, ईंटों की भट्टी। अब इसमें हमें क्या बोला है? परमजीत बाहरी दिल्ली में रहता है, उसके घर के नज़दीक ईंटों की भट्टियां हैं। ईंटों की भट्टियां ऐसे गर्म कक्ष होते हैं। अब क्या होती हैं ईंटों की भट्टियां? ये यहाँ बताया हुआ है। ईंटों की भट्टियां ऐसे गर्म कक्ष, यानी कि हॉट रूम, कक्ष मतलब रूम, ऐसे गर्म रूम्स होते हैं, ऐसे गर्म कक्ष होते हैं जहाँ पर मिट्टी से बनी ईंटों को पकाया जाता है। ये ईंटें किससे बनती हैं? मिट्टी से। तो ऐसे मिट्टी तो आप देखते हो, इससे कुछ बन नहीं पाता है, इतना पक्की मिट्टी थोड़ी, पक्की ईंटें थोड़ी ना बनती हैं, बन पाएंगी अगर हम डायरेक्ट ऐसे बनाएं। तो उनको पकाया जाता है, मिट्टी को एक सांचे में डाल के ईंट की शेप दी जाती है और उसे ठोस रूप देने के लिए, पक्का रूप देने के लिए उन्हें पकाया जाता है। परमजीत के पिताजी भी इन्हीं भट्टियों में ट्रक चालक का काम करते हैं। तो परमजीत एक बच्चा है, उसके फादर जो है इन्हीं ईंट की भट्टियों में काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? ट्रक चलाते हैं। वो एक ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चालक है। और उनका काम क्या है? जो ईंटों की भट्टियों से विभिन्न
ईंटों को विभिन्न जगहों पर पहुंचाते हैं, इन भट्टियों से लेके, है ना, और दूसरी दूसरी जगह जहां इनकी ज़रूरत होती है ईंटों की, वहां तक इनको पहुंचाते हैं। ये परमजीत के फादर का काम है, पिताजी का काम है। तो बच्चों, आपको पता चल गया ईंटों की भट्टी के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, चलिए हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1, अगर एक भट्टी में प्रतिदिन लगभग 960 ईंटें यानी 960 ईंटें बनती हैं, तो ऐसी 11 भट्टियों में कितनी ईंटें बनेंगी, ये हमसे पूछा है। तो चलिए हमें इसके लिए जो है निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अब आपको जो चीज़ दी गई है आप पहले वो देखें। क्या दी गई है? हमें यहाँ दिया गया है कि एक भट्टी में प्रतिदिन कितनी ईंटें बनेंगी? प्रतिदिन ईंटें बनती हैं, प्रतिदिन ईंटें बनी कितनी? 960, 960, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, अब हम वो निकालेंगे। हमसे पूछा गया है एक भट्टी में प्रतिदिन मतलब डेली 960 ईंटें बनती हैं, है ना, 960 ईंटें बनती हैं। तो 11 भट्टियों में कितनी ईंटें बनेंगी? तो एक की बजाय हम यहाँ लिख देंगे 11 भट्टियों में प्रतिदिन ईंटें बनी। कितनी बनेंगी ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 960 को 11 से, ठीक है। 11 भट्टियों का निकालना, एक का दिया हुआ था और हमने निकालना है 11 भट्टियों का। 11 भट्टियों में प्रतिदिन ईंटें बनी। 960 को गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपका आंसर आएगा 10,560। तो मतलब 11 भट्टियों में प्रतिदिन इतनी ईंटें बनेंगी, ठीक है बच्चों, इतनी ईंटें बनेंगी। अब हमसे अब क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, एक सप्ताह में एक भट्टी में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो ये हमने निकालना है। तो एक सप्ताह की निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पहले एक दिन की निकालेंगे। एक भट्टी एक दिन में कितनी ईंटें बनाती है ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे एक भट्टी में प्रतिदिन बनने वाली ईंटें कितनी बनती हैं? 960। एक दिन में एक भट्टी में 960 ईंटें बनती हैं और हमने निकालनी है एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हम निकालेंगे एक भट्टी में 7 दिन में बनने वाली ईंटें कितनी होंगी? हम 960 को, जब एक दिन में 960 बनती है तो 7 डेज में कितनी बनेंगी? 960 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 6720। तो इतनी ईंटें जो हैं 7 डेज में बनती हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? सभी 11 भट्टियों में एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो कुल मिला के जितनी भी भट्टियाँ हैं, सभी 11 भट्टियाँ, तो जितनी भी 11 भट्टियाँ हैं उनमें एक सप्ताह में यानी कि 7 डेज में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो हमने जब ऊपर प्रश्न संख्या 1 की थी ना, जब हमने प्रश्न संख्या 1 किया था, इसमें हमने क्या निकाला था? इसमें हमने निकाला था कि एक दिन में
जो है 11 भट्टियों में कितनी ईंटें बनती थी, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो हमारा निकला था 10,560। अब हमें इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा है, प्रश्न संख्या 3। सभी 11 भट्टियों में, तो जितनी भी 11 भट्टियां थी, एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनाएंगी, ये हमसे पूछा है। तो हमने ऊपर निकाला था उत्तर संख्या 3, है ना। 11 भट्टियों में प्रतिदिन बनने वाली कुल ईंटें कितनी थी, 10,560। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। अब हमसे पूछा है 11 भट्टियों में, एक दिन का तो हमने निकाल लिया था, अब 7 दिन का निकालना है। ठीक है, तो 7 दिन में बनने वाली ईंटें, ये हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमने 10,560 निकाला था उसको, वो एक दिन का था, तो हम 7 दिन का निकालना है, एक हफ्ते का, यानी 7 डेज़ का। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 73,920। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा है, यदि एक ट्रक एक बार में 2500 यानी 2500 ईंटें ले जा सकता है, तो 60 ट्रक कितनी ईंटें ले जा सकेंगे। तो ये भी इन सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी सिंपल सा ही है। एक ट्रक द्वारा एक बार में ले जाने वाली ईंटें, कितनी ईंटें ले जाता है, 2500 एक बारी में। ठीक है, एक ट्रक। तो 60 ट्रक हमसे पूछा है, 60 ट्रक द्वारा एक बार में ले जाने वाली ईंटें। तो एक का दिया था, तो हम 7 ट्रकों का आराम से निकाल सकते हैं। 2500 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,500। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा। तो हमारे सारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे एक एक्टिविटी टाइप की कुछ दी गई है। ईंट से मिलते जुलते आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो ईंट से मिलती जुलती आकार की वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों। जो रोड के किनारे फुटपाथ बनता है ना, उनको बनाने के लिए भी एक स्पेशल तरह की ईंटें होती हैं, ब्लॉक्स, जिनको कहते हैं ब्लॉक्स। तो वो ब्लॉक्स भी ईंटों की तरह ही दिखती हैं, तो आप उनका उसको लिख सकते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, हिंदी में ब्लॉक, आधा का और ब्लॉक्स। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ईंट की तरह दिखाई देती हैं। देखिए, ईंट कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड। कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड। इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड कहते हैं और हिंदी में इसको घनाभ। ठीक है, तो घनाभ के आकार की और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, अलमीरा, है ना, अलमीरा होती है, हिंदी में इसको अलमारी कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ईंट के आकार की होती हैं, उनके नाम आपने लिखने हैं। उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं अंत में। बच्चों को ईंटों की भट्टियों के हानिकारक प्रभावों जैसे वायु प्रदूषण के बारे में बताइए।
तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ईंटों की भट्टियों में क्या काम होता है। उसमें कच्ची मिट्टी को ईंटों के आकार में ईंटों के सांचे में ढाला जाता है और उसके बाद उसे पकाया जाता है। अब पकाने के लिए क्या किया जाता है? गरम, उनको गरम किया जाता है। अब गरम इतनी हाई क्वांटिटी में जो ईंटें होती हैं उनको गर्म करने के लिए भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है। तो ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोयले का। और प्लास्टिक भी जलाया जाता है, जो कि कितना हानिकारक होता है। प्लास्टिक तो किसी भी रूप में जो है हानिकारक होता है। और बताओ, जो ईंट के भट्टे वाले होते हैं वो चोरी छुपे प्लास्टिक को भी जलाते हैं अपने ईंटों को पकाने के लिए। रबड़, ये सब चीज़ें जब जलती हैं तो हमें इसका जो धुआं होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है और वायु प्रदूषण करता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है बच्चों? वायु प्रदूषण से वायु प्रदूषित होती है और उसी वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जनित होती हैं। ठीक है, सांस से रिलेटेड। तो इस प्रकार हमें ईंटों की भट्टियों में इस तरह की चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए जिससे हमारी वायु प्रदूषित हो। ये हमने अपने बच्चों को बताना है। ये हम अभिभावकों का, हम बड़ों का काम है कि हम बच्चों को अच्छा ज्ञान दें जिससे वो आगे अपने जीवन में इन बुरी बातों को ना अपनाएं और हमारे समाज के लिए वो अच्छे कार्य कर सकें और अपना योगदान दे सकें। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। अब अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।